ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स between the limits a and b। ठीक है ना। अच्छा, ये जो ए और बी वाली लिमिट्स हैं, ये वो वाली जो हमने पहले लिमिट्स पढ़ी थी डिफरेंशियल कैलकुलस वाली, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है। अच्छा, दो चीजें हैं, ये जो ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स है, ये है क्या? बेसिकली इट इज एल्जेब्रिक एरिया ये जो ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स है, इट इज एल्जेब्रिक एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन एफ एक्स x equals to a, x equals to b, and x axis, that is y equal to 0, and x axis। ठीक है ना। सो ये जो है, ये एल्जेब्रिक एरिया, मतलब कि अगर मैं ये सोचूं कि फंक्शन इस तरह का है, एक फंक्शन इस तरह का है, ये है x equals to a, ये x equals to b, तो ये जो है ना, ये टोटल एरिया है। सर, हाँ जी, सर सन्नत को ऐड कर लो, वो मेरे को फोन करके कह रहा था। तो ये जो इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। सर आदित्य भी वेटिंग रूम में, वो अनलॉक कर दो, मीटिंग वो आनी है। भाई मीटिंग अनलॉक की हुई है, आदित्य है ही नहीं, पता, मैंने तो अनलॉक की हुई है। और सर उसी का उसका फोन आया था अभी, इसको बोल दोबारा ट्राई कर ले एक बार। अच्छा, एक छोटी चीज बताओ, ये आपको समझ में आई बात कि एफ एक्स का अगर ये y इक्वल्स टू एफ एक्स है, ठीक है, तो अगर ए से लेके बी में जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, वो मैंने बता दिया पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो अगर हमें कभी ये कहा जाए कि ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स, ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स इज जीरो, इसका क्या मतलब होगा? मतलब क्या हम यहां से कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं? मतलब सर वो a प्लस बी बाई टू के अराउंड सिमेट्रिक है? क्या है वो? a प्लस बी बाई टू के अराउंड, ना, जितना ऊपर था उतना नहीं, वो सिमेट्रिक वाला तो कोई सीन नहीं है। सर। और उसके बीच में एक रूट आएगा, ऑड नंबर ऑफ रूट्स, a और b। ये चीज बोलने के लिए एक कंडीशन और चाहिए। अच्छा, वो जो फंक्शन है वो एफ एक्स, वो ए से लेके बी में कंटिन्यूअस जरूर होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है ना। तो अगर ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स जीरो है एंड एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, दैट मीन्स एफ एक्स हैज एट लीस्ट वन रूट इतने अकाउंट बना रखे हैं वेले बंदे ने, कर पता नहीं कौन है, क्या पता, मेरा ही लहू पीने के लिए आया। दैट मीन्स एफ एक्स हैज एट लीस्ट वन रूट इन ए टू बी, कम से कम एक होगा, देयर कैन बी मोर इवन। ऑड इवन का तो नहीं कोई चक्कर ना? कि नहीं, ऑड इवन का कोई चक्कर नहीं है, ग्राफ बस थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे होगा, उतना वही, जितना पॉजिटिव एरिया बने उतना निगेटिव बन जाए। हाँ जी, उसमें दो रूट भी आ सकते हैं, पांच रूट भी आ सकते हैं। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल्स है ना? हाँ जी, ये बात समझ में आई मेरी? ठीक है ना, बात क्लियर है? हेलो, हाँ जी सर। चलो जी, हेडिंग डालो, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन
डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब सिंपली जैसे इंडेफिनिट करते हैं उस फॉर्म में, ठीक है। बाय फाइंडिंग ऐसे लिख लो, बाय ये फाइंडिंग। क्लोज्ड क्यों है ब्रैकेट? कौन सा? ए बी वाला। हाँ तो और ए टू बी में एक रूट तो आएगा ना। नहीं, क्लोज ब्रैकेट क्यों? ए और बी पे थोड़ी आ सकता है कोई रूट। ए और बी पे रूट नहीं आएगा, बट उस पे आ जाए तो हमें क्या परेशानी है। अच्छा, मतलब ए दो भी हो सकते हैं। एक की जगह दो रूट्स भी हो सकते हैं। हाँ, 2 हो चाहे 10 हो। ठीक है ठीक है ठीक है सर, समझ गए। लॉग ही कर दो सर, अब तो सारे आई है। बस अब मैंने किसी को नहीं घुसाना, बस हो गया। डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव, ठीक है ना। मतलब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है और उसकी वैल्यू डालनी है। सर सुखवीर सिंह अभी भी है? नहीं नहीं, वो है अपना स्टूडेंट ही, तो स्टूडेंट ही है। हाँ जी। चलो जी लिखो, क्वेश्चन लिखो फटाफट से। अच्छा, इसमें सब्स्टिट्यूशन भी अगर हो रहा है, बस मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दूं कि कैसे होता है, ठीक है। लिमिट कैसे, जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन है अपने पास, इंटीग्रेशन 1 से 8 साइन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 डी। सपोज करो अपने को ये सॉल्व करना है, ठीक है। आप क्या करोगे, पहले सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 को टी मानोगे, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 dx विल बी dt, isn't it? मतलब 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 dx विल बी 2 dt, ये आ जाएगा। क्वेश्चन बन गया साइन टी इंटू 2 dt, हाँ कि नहीं। अब ये करने के बाद जो लिमिट्स लगेंगी, क्योंकि हम इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी चला रहे हैं तो लिमिट्स भी टी के लगेंगी। अब जब x की वैल्यू 1 है, लोअर लिमिट, जब x की वैल्यू 1 है तो t कितना होगा, अंडर रूट 2। बोलो। हाँ जी सर। और जब x की वैल्यू 8 है तो t कितना होगा, 3। तो ये हो गया ट्वाइस। नाउ साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, इस पे लिमिट लगा दो रूट 2 से 3, तो ट्वाइस ऑफ, लिमिट रखोगे पहले अपर लिमिट माइनस ऑफ कॉस 3, फिर माइनस लोअर लिमिट दैट इज कॉस रूट 2, माइनस कॉस रूट 2। तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ कॉस अंडर रूट 2 माइनस कॉस 3। ठीक है मेरी बात? सर हाँ जी अगम। नहीं, मुझे ये बता दो, 3 और रूट 2 कैसे लगाया? भाई देख, यहाँ पे ना ये सब्स्टिट्यूशन लगाया तूने, इसमें सब्स्टिट्यूट तो कर दिया होगा आसानी से। यस सर। अब जब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी पहुंच गया तो लिमिट्स भी टी की रखी जाएंगी। यस सर। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो t क्या होगा? अच्छा, रूट 2। अगर x की वैल्यू 8 है तो t क्या होगा? 3। 3। हाँ, इन केस अगर आप करनी है तो पहले प्रॉपर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करो, सब्स्टिट्यूशन को वापस अप्लाई करो और फिर लिमिट रखो। बट एक बेस्ट वे में सजेशन दिया जाता है हमेशा कि जब आप सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो तो लिमिट चेंज कर दो। सर दूसरा कैसे बोला आपने? दूसरा मैंने ये बोला कि इसको इंटीग्रेट कर लो। हाँ जी। जैसे कि मैंने इसको इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी इंटीग्रेट कर लिया, ये आ गया माइनस ऑफ कॉस टी। तो इसको कॉस को रिप्लेस कर दिया रूट एक्स प्लस 1 से, और अब एक्स की ही लिमिट रख दो 1 से लेके जो भी 9 तक थी, 8 तक थी। ओके ओके। ठीक है ना। बट फिर भी एक जेन्युइन वे में यही सजेशन होता है हमेशा कि हम लिमिट्स को रख दे, सब्स्टिट्यूट कर दे। ठीक है ना। क्वेश्चन लिखो जी। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 cos 2x under root of 4 minus sin 2x dx. Second, integration x ln of 1 plus 2x dx 0 से लेके 1 तक। थर्ड, इंटीग्रेशन 0 से 2008 3x स्क्वायर minus 8028 into x
प्लस 2007 का स्क्वायर प्लस 1/2008 dx. Fourth, integration 2 to 4 under root of x square minus 4 upon x की power 4 dx. Fifth, integration 0 से pi by 4 x sin square x dx. Sixth, integration 1 से under root 3 1/1 plus x square dx. Seventh, integration 0 से 1/2 x cos inverse x upon under root of 1 minus x square dx. Eighth, integration 0 से 1 dx upon 16 plus 9x square का रूट प्लस इंटीग्रेशन 0 से 2 dx upon under root of 9 plus 4x square is equal to ln a. If this is ln a, then find a. Ninth, integration 0 से ln 2 x e की पावर माइनस x dx. 10th, इंटीग्रेशन 0 से pi by 4 sin square x cos square x upon sin cube x plus cos cube x का whole square dx. 11th, इंटीग्रेशन 0 से pi by 2 dx upon dx upon 1 plus cos theta cos x, where theta belongs to 0 से pi. 12th, बस यही करूँ जरा सा. फिर ऊपर क्वेश्चन दिखा दो जरा. लास्ट में cos 2x है, cos x है. ये लो जी सर लास्ट में cos x है, cos 2x है. cos theta cos x. हो जाओ शुरू. लिखो जी, सॉल्यूशन कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन 0 से pi by 4. एक बार और देख लेना, थोड़ा इंडेफिनिट रिवाइज हो जाएगा. cos 2x अंडर रूट में है 1 माइनस साइन 2x dx. ऐसा करते हैं, 1 माइनस साइन 2x को पूरे को टी स्क्वायर मान लेते हैं. इसका डेरिवेटिव माइनस 2 cos 2x dx विल बी 2t dt. ठीक है, तो 2 से 2 गया तो मेरे पास cos 2x dx की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ t dt. तो एक तो cos 2x dx हो गया माइनस t dt, ये बन गया 1 माइनस साइन 2x, ये बन गया t. अच्छा, लिमिट जब x की वैल्यू 0 होगी तो टी स्क्वायर की वैल्यू 1 मतलब t1. जब x की वैल्यू पाई बाई 4 होगी तो टी स्क्वायर 0 मतलब t0. ये आ जाएगा. तो माइनस इंटीग्रेशन 1 से 0, ये हो गया टी स्क्वायर dt. तो माइनस ये बनेगा t क्यूब बाई 3, लिमिट 1 से 0. ठीक है, माइनस रहेगा बाहर, 0 डालूंगा 0, माइनस 1/3. आंसर आ गया 1/3. यही आ रहा है आप लोगों का? यस सर. यस सर. चलिए ठीक है, इतनी बात आसान क्वेश्चन था ये तो. सेकंड, इंटीग्रेशन 0 से 1 x ln of 1 plus 2x dx. क्या लगाऊं? 1 plus 2x को बाई पार्ट्स. ये पहला फंक्शन, हाँ ये जी. दूसरा फंक्शन. ठीक है ना. तो पहला 1 plus 2x ln of 1 plus 2x, दूसरे का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2. अच्छा, जो जो पार्ट इंटीग्रेट होता रहे उसकी लिमिट डालते रहो. 0 से 1 डाल दूंगा, माइनस इंटीग्रेशन. इसमें जो अंदर वाला इंटीग्रेशन करेंगे उस पर लिमिट नहीं डालनी, क्योंकि वो अभी दोबारा इंटीग्रेट होना है. पहले का डेरिवेटिव
1/1 + 2x ऊपर चला गया 2, दूसरे का इंटीग्रेशन x² 2 dx, ये आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट डाल दो, अपर लिमिट डालूंगा 1, तो ये बनेगा ln of 3 इंटू एक्स, मतलब ln of 3/2, x की वैल्यू 1 और 0 पे चला गया 0, माइनस इंटीग्रल 0 से 1, इस 2 से ये 2 गया, तो ये आ गया x² 1 + 2x, ठीक है ना, dx। इसको या तो डिवाइड करो, तो ln 3/2 माइनस इंटीग्रल 0 से 1, इसको ऐसा करता हूं बाई 4 करके ऊपर कर देता हूं 4x², एक -1 कर दिया, एक +1 कर दिया, अपॉन 1 + 2x, कोई पंगा नहीं इसमें। तो नाउ एक तो 4x² -1 के नीचे अलग कर लो, एक 1/1 + 2x के नीचे अलग कर लो, क्लियर है मेरी बात। तो ln 3/2 माइनस 1/4, ठीक है। एक तो ये 2x + 1 ऊपर वाले से कटेगा, ऊपर बचेगा 2x - 1, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 2x - 1 + 1/2x + 1 dx, तो ये हो गया ln 3/2 माइनस 1/4। अब इंटीग्रेट करो जी, x² - x प्लस ln of 2x + 1 अपॉन 2, और इसकी लिमिट 0 से 1, ठीक है जी। नाउ इट इज ln 3/2 माइनस 1/4, 0 पे थे, ओवरऑल 0 हो गया, बस अपर लिमिट डालनी है, 1 - 1 प्लस ln of 3/2, तो ये आ गया ln 3/2 माइनस ln 3/8, इसका आप एलसीएम लोगे 8, तो ये बचेगा 4 ln 3 माइनस ln 3, दैट इज 3 ln 3/8। बोलो जी कोई मुश्किल है इसमें? हाँ जी, नो सर। और अच्छा क्वेश्चन है, चाहे इंडेफिनिट के हिसाब से देख लो, चाहे डेफिनिट के हिसाब से देख लो। ठीक है, यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया था 0 से 2008 3x² माइनस 8028 x प्लस 2007 का स्क्वायर माइनस 1/2008 dx। कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट करके लिमिट लगानी, बाकी देखी जाएगी। तो ये आ जाएगा x3, यहाँ पे आ जाएगा 8028 इंटू x² 2 प्लस 2007 का स्क्वायर इंटू x प्लस x अपॉन 2008, इसकी लिमिट 0 से 2008। 0 का तो कोई इंपैक्ट है नहीं, बस अपर लिमिट जानी है। तो 2008 का स्क्वायर माइनस ये जाएगा तो 4014 इंटू 2008 का स्क्वायर, सॉरी ये क्यूब है पहले वाला टर्म, प्लस 2007 का स्क्वायर इंटू 2008 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, आप करो जी एडजस्टमेंट कुछ। 2008 कॉमन ले लो। 2008 + 1 का होल क्यूब, वही कर रहा हूँ 2008 इंटू 2007, क्योंकि इसका आधा भी 2007 है, मतलब इस वाले को इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इट इज 2 इंटू 2007। ऐसा करते हैं, पहले इन दोनों में से 2008 इंटू 2007 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बचेगा 2008 का क्यूब माइनस पूरे में से ले लो। वही कर रहा हूँ पूरे में से, फिर एक टर्म कॉमन आएगा ना। ये सर 2008 ले लो ना। अच्छा, पहले ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। हाँ जी सर। ठीक है, अगर मैं पूरे में से 2008 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बनेगा 2008 का स्क्वायर
-2 इंटू 2007 इंटू 2008 प्लस 2007 का स्क्वायर और बाहर +1 बचा हुआ है। तो ये 2008 माइनस 2007 का होल स्क्वायर है। 2008 माइनस 2007 का होल स्क्वायर +1, तो ये बचा 2008 + 4। ये तो जबरदस्ती का सवाल है। ठीक है जी, हो गया, आसान था ये। फोर्थ इंटीग्रेशन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। √(x² - 4 अपॉन x की पावर 4 dx। इसमें क्या करूं, बोलो जी, किसने किया हो तो? सर x² कॉमन ले लो, जी सर। बाहर ले लो ऊपर से? रूट से। हाँ जी, हाँ ऊपर जी, से अंडर उसमें रूट से ऊपर से x² x² कॉमन लूंगा, मतलब इस यहाँ से आप कह रहे हो बाहर x² हाँ निकाल जी। लो। x² बाहर निकालोगे तो x आएगा, सर नहीं, x² हाँ जी, कॉमन हाँ लोगे जी। तो x बाहर आएगा। तो वही तो वही लिखा है। मैंने, x² कॉमन है लूंगा तो सर। x बाहर आएगा। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी सर। अपॉन में आ गया x की पावर 4 dx। वो x से x काट दो, 1 - 4x² को t² डाल दो। 1 - 4 अपॉन x² अपॉन x³ dx। नाउ 1 - 4 अपॉन x² को मान लेते हैं हम t²। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -8, तो +8 अपॉन x³ dx as 2t dt। हाँ जी सर। तो dx अपॉन x³ इज t dt बाई 4। लिमिट देखो जी, जब अपर लोअर लिमिट 2 डालूंगा मैं तो t 0 आएगा। जब लोअर लिमिट 4 डालूंगा तो t की वैल्यू आएगी 1 - 1/4, 3/4। तो ये हो जाएगी √3 अपॉन 2। ठीक है, ऊपर एक t एंड dx बाई x³ हो गया t dt अपॉन 4। तो 1/4 तो बाहर, t² का इंटीग्रेशन हो गया t³ बाई 3, लिमिट 0 से √3/2। तो 1/4 तो बाहर था ही, तो ये बन जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4 तिया 2 दूनी 4 दूनी 8, 24। तो ये √3/32 आ गया, 1 3 कट जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर। अगम समझ आ रही बात? यस सर। इस वाज क्वेश्चन नंबर 4। 5th है आपके पास 0 से π/4। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन 0 से π/4 x sin² x dx। देखो बाई पार्ट्स लगना है, ये तो पक्की बात है, बट उससे पहले मैं sin² x को थोड़ा सा फ्रूटफुल फॉर्म में लिख लूं तो मुझे आसानी होगी। तो 0 से π/4 x sin² x को लिख लेता हूं 1 - cos 2x अपॉन 2 dx। ठीक है बात? तो 0 से π/4 एक तो आ गया x/2 dx, इसको तो करो अलग। एक 0 से π/4 1/2 निकाल लो बाहर, तो x cos 2x dx। ठीक है मेरी बात? इसका इंटीग्रेशन हो गया x²/2 और एक 2 और है 4, लिमिट 0 से π/4 -1/2। इस पे बाई पार्ट्स लगा लो। पहला, दूसरे का इंटीग्रेशन sin 2x/2 माइनस पहले का डेरिवेटिव, इसकी लिमिट डाल दूंगा 0 से π/4, पहले का डेरिवेटिव 1, दूसरे का इंटीग्रेशन sin 2x/2 dx। ये आ जाएगा। इन द मीन टाइम यहाँ लिमिट रखूंगा मैं, तो 4 चौक 16 चौक 64 π²/64 माइनस 1/2 के साथ में इसमें लिमिट डालेंगे तो π/4 इंटू ये बन जाएगा sin π/2 1 इंटू 1/2 प्लस हाफ, बस sin 2x का हो गया माइनस cos 2x और टोटल नीचे आ जाएगा /4। इसकी भी लिमिट माइनस से, एक तो ये माइनस इस माइनस से प्लस हो गया ना ये वाला, अच्छा हाँ जी ठीक है और एक माइनस इसका इंटीग्रेट करके हो रहेगा वो ये रहा। ठीक है। ठीक है ना? तो ये हो गया π²/64 माइनस π/16 और ये भी माइनस के साथ में 1/8 तो बाहर, cos π/2 डालूंगा तो 0 और cos 0 डालूंगा तो 1। इसका एलसीएम ले लो,
ये प्लस का हो जाएगा, सर माइनस हाँ जी ठीक है। हाँ जी सर। इसको 64, तो इट इज पाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस सॉरी पाई स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 पाई। ठीक है, इतनी बात, कुछ नहीं करा, हाँ कुछ जी भी सर। नहीं, वो सिंपल सा इंटीग्रेशन है, उसको बैठ के घिसे जाओ। हाँ जी सर। ठीक है जी, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। 6 तो इजी है, इंटीग्रेशन 1 से लेके √3 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये क्या होता है, tan इनवर्स x, लिमिट रख दो 1 से लेके √3, तो tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स √3 हो गया π/3 माइनस π/4, तो इट इज π/12। क्लियर है मेरी बात? यस सर। 7th, इंटीग्रल 0 से 1 dx अपॉन √16 प्लस 9x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 0 से 2 dx अपॉन √9 प्लस 4x स्क्वायर। सर ये 8 था। हाँ ये 8 है। अच्छा, वो x cos x वाला रह गया क्या? हाँ जी, x cos इनवर्स x। कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन 0 से हाफ x cos इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो वैसे तो cos इनवर्स x को t मान लूं, अपना काम चल जाएगा, यस सर। या बोल दूं कि मैंने x को मान लिया cos t, एक भी एक ही बात है। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx विल बी dt, इजंट इट? पहले तो सब्स्टिट्यूशन लगा लो, cos इनवर्स x को t माना, dx अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, और x को मान लिया cos t। सर cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/रूट। हाँ माइनस होगा तो एक माइनस भी आ जाएगा, तो इट वुड बी माइनस ऑफ dt। अच्छा, लिमिट जब x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू π/2, और जब x की वैल्यू हाफ होगी तो t की वैल्यू π/3, यही होगा? यस सर। हाँ जी। अब इसको तो फाइनली अपने पास आया माइनस बाहर, π/2 से π/3 t cos t dt। बाई पार्ट्स लगाना है, पहला दूसरे का इंटीग्रल sin t, लिमिट हो गई π/2 ऊपर π/3 माइनस इंटीग्रल π/2 से π/3, पहले का डेरिवेटिव 1, दूसरे का इंटीग्रेशन sin t dt। माइनस बाहर पड़ा ही है, π/3 डालूंगा तो π/3 इंटू √3/2 माइनस π/2 डालूंगा तो ओनली π/2 माइनस sin t का इंटीग्रल cos t, तो ये बन जाएगा प्लस cos t, इसकी लिमिट हो गई π/2 से π/3, ये आ जाएगी। तो माइनस ऑफ पाई इंटू √3/6 माइनस π/2, और इसमें अपर लिमिट डालूंगा तो प्लस 1/2। बस अब ये जो भी आंसर, यही आंसर है, ठीक है ना? हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है ना? नाउ ये वाला, क्वेश्चन नंबर 8। क्या फॉर्मूला है? ln of x प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन √a² प्लस x स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? ln mod of x प्लस √x² प्लस ln ऑफ x प्लस, ठीक है ना? तो ये आएगा, इसमें आएगा x ने 3x प्लस √16 प्लस 9x स्क्वायर, और जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से डिवाइड, हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। 0 से 1, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे ln ऑफ 2x प्लस √9 प्लस 4x स्क्वायर, जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से डिवाइड, तो क्योंकि वो 2x का होल स्क्वायर बनेगा और लिमिट हो जाएगी 0 से 2। ठीक है मेरी बात? हाँ जी सर। अपर लिमिट प्लेस करूंगा तो 1 प्लेस करने पे आएगा ln 3 4, ln ऑफ 7/3, ठीक है मैंने? 5 आएगा ना, 8 होएगा सर, ln 8/3 ln ऑफ 8/3
माइनस 0 प्लेस करने पे ln ऑफ 4/3 प्लस इसमें 2 प्लेस करूंगा तो 25 और 4 29 नहीं 5 और 4 ln ऑफ 9/2 माइनस ln ऑफ 3/2। तो पहले वाला टर्म तो बन गया ln2 मतलब 1/3 ln2 और दूसरे वाला बन गया 1/2 ln3। तो इसको हम ये लिख सकते हैं ln ऑफ 2 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 1/2। दिख गई एक की वैल्यू? ठीक है ना? हाँ जी सर। उसके बाद 9th इंटीग्रेशन 0 से ln2 x e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। सिंपल बाई पार्ट से पहला दूसरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 लिमिट 0 से ln2 माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव 1 दूसरे का e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 dx। क्लियर है मेरी बात? माइनस बाहर ले लो, अपर लिमिट रखूंगा मैं तो ln2 इंटू ई की पावर माइनस ln2 अब एक लोचा हो गया। 0 पे ये वाली वैल्यू कहां जा रही है? अच्छा नहीं, लोचा ई की पावर 0 तो 1 ही होता है। नहीं सर, अगर ऐसे क्वेश्चंस के अंदर वो हो मतलब 0 इंटू इंफिनिटी हो, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ हाँ जाए जी, तो उसको तो लेकिन यहाँ पे तो एग्जैक्ट 0 ही है ना सर? हाँ यहाँ तो है, अगर इंडिटरमिनेट आ जाए तो निकाल लेंगे हम, लिमिट निकाल देते हैं। है ना, वो एग्जैक्ट 0 है तो 0 मान लेंगे। हाँ माइनस इसका सर इंटीग्रेशन अगर हो जाएगा लिमिट भी ना एग्जिस्ट करती हो तो फिर उनके बोले इंटीग्रेशन डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं कर जाती है जनरली, ऐसा कभी आया नहीं मेरे सामने क्वेश्चन। ठीक है सर। माइनस ऑफ हाफ ऑफ ln2 ये आ जाएगा और माइनस 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना? 0 पे ये 1 हो जाएगा तो 1/2 माइनस 1 तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस ln2। इसका आंसर क्या बताया मैंने आपको? सर लास्ट में ई की पावर माइनस एक्स। सर एक माइनस रह गया सर, वो प्लस होना था वहाँ पे। कौन सा? एक सेकंड रुक जाओ। सर 1/2 + 1 आएगा। नहीं मुझे लग रहा है मैंने, देखो एक मिनट रुक जाओ। सर वो नीचे माइनस है और ऊपर एक माइनस है। एक सेकंड दूसरे का इंटीग्रल, ये टर्म तो ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन 0 से ln2 पहले का डेरिवेटिव 1 दूसरे का इंटीग्रल e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1। ठीक है, अब मैंने इस माइनस से इसको फिर से प्लस कर दिया, दोबारा इंटीग्रेट करूंगा तो फिर एक नया माइनस आ जाएगा और लिमिट 0 से ln2। इधर अपर लिमिट रखूंगा तो ln2 e की पावर माइनस ln2 और 0 पे ये बन जाएगा 0 माइनस यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल 0 से ln2 तो ये तो बन गया। अच्छा ये वैल्यू कितनी होती है? हाफ। बोलो। हाँ जी सर हाफ। तो ये तो आ गया माइनस 1/2 ln2। अच्छा यहाँ पे e की पावर माइनस ln2 हाफ और 0 रखने से आएगा 1, e की पावर 0 1 माइनस 1। ठीक तो है युवराज? तो ये अपने पास आ गया 1/2 माइनस 1/2 ln2। कोई पंगा है क्या इसमें? बोलो। हाँ जी ठीक लग रहा है सर। यही आ रहा होगा सर। तुमने निकाला नहीं? हम आपके के साथ निकाला सर। क्योंकि मैंने आंसर जो दिया वो 1 - 2 अपॉन ही दिया है, ये तो कन्वर्ट भी नहीं होगा। इसमें ई लाऊं कहां से? ई तो तब आ सकता है जब लिमिट 1 से लेके ln2 हो, तब तो ई के बारे में सोच भी सकते हैं। कोई नहीं, इस केस में तो यही आंसर है, 1/2 माइनस 1/2 ln2।
नाउ अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस, क्या करूं जिसमें का होल स्क्वायर डीएक्स है। बोलो जी। मेरे को तो फीलिंग आ रही है कि सेक की पावर 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। नहीं लग रहा ऐसा कुछ? कर दो। और कुछ चीज समझ में आ रही हो तो ये बन जाएगा 0 से पाई बाई 4 सेक रेस टू दी पावर 6 से करूंगा तो नीचे तो आ जाएगा 1 प्लस tan क्यूब एक्स, का होल स्क्वायर, ऊपर एक साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर तो बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स और एक रह जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक कॉस और सेक कट जाएगा। अब अगर आप tan x को t मानते हो तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा dt। तो 0 से लेके 1 हो जाएगी लिमिट t स्क्वायर डी टी अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। ये तो हो गया क्लियर? हाँ जी सर, हो गया अब तो। अब टी क्यूब को फर्दर u मान लो, इवन 1 प्लस टी क्यूब को मान लो तो 3t स्क्वायर डी टी इज डी यू। यस सर। ठीक है ना। लिमिट अब जब 0 है t तो u की वैल्यू 1, जब t है 1 तो u हो गया 2, t स्क्वायर डी टी हो गया डी यू अपॉन 3 और 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर हो गया u स्क्वायर 1 बाई 3, 1 अपॉन यू स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 1 बाई यू, इस पे लिमिट लगेगी 1 से 2, तो 1 बाई 3 के साथ 2 डालूंगा तो माइनस 1 बाई 2 और प्लस 1, तो 1 माइनस 1 बाई 2 तो 1 बाई 6 आ जाएगा। देख लो जरा ध्यान से, आसान सवाल है वैसे तो। बोलो जी। ठीक है सर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। सर आज ही टेस्ट है ना, कल परसों तो छुट्टी है। हाँ, ठीक है सर। 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस, इसका क्या करूं बोलो जी, बोलो। ये dx अपॉन 1 प्लस a cos x वाली वेराइटी नहीं है? थीटा तो कांस्टेंट होगा नहीं? हाँ, थीटा का कोई रोल नहीं है। मैं तो इस cos थीटा को ऐसी t लिखने वाला हूँ, बार बार कौन लिखेगा इसको। तो 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन, करूं क्या ये बताओ। सो tan x बाई 2 में तोड़ दो इसको 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये लिखो। ठीक है ना। हाँ जी सर। इसका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे ऊपर तो चला जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस पी माइनस पी टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। हाँ कि नहीं? यस सर। अब tan x बाई 2 को t मान लो तो सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 dx विल बी 2 dt। हाँ जी सर। 0 पे 0, पाई बाई 10, पाई बाई 4 1, ये हो गया 2 dt अपॉन 1 प्लस पी प्लस 1 माइनस पी के साथ में आ गया टी स्क्वायर। हाँ जी सर। इसमें से ना 1 अपॉन 1 माइनस पी बाहर निकाल लो तो ये बन जाएगा 0 से 1, 2 भी बाहर निकाल लो, ऊपर बचेगा dt अपॉन 1 प्लस पी अपॉन 1 माइनस पी प्लस टी स्क्वायर। इसको बल्कि ऐसे लिख लो कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी अपॉन 1 माइनस पी का होल स्क्वायर। ठीक है इतनी बात। हाँ जी सर। ये dt अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला इंटीग्रल है, क्या होता हाँ है ये? 1 बाई 8 tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस पी अपॉन 1 माइनस पी एंड tan इनवर्स ऑफ t अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस पी अपॉन 1 माइनस पी।
हाँ जी सर, लिमिट हो गई 0 से 1। वो cos थीटा डाल तो ये 2, एक तो ये अंडर रूट के अंदर आ गया 1 माइनस पी स्क्वायर, एक रूट 1 माइनस पी से 1 माइनस पी जाएगा। tan इनवर्स के अंदर आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस पी अपॉन 1 प्लस पी। तो p को रख दो cos थीटा, तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ जी सर, तो 2 अपॉन ये बन गया साइन थीटा, और ये बन गया tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। तो ये बन गया थीटा बाई 2 इंटू 2 अपॉन साइन थीटा। इससे कट गया ये, तो ये आ गया थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो जी, हाँ जी सर। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? यस सर। सर तेरे पता कैसे चला कि cos x को ऐसे tan के उसमें कन्वर्ट करना? आदित्य, ये इंडेफिनिट है, बताया मैंने। एक वैरायटी लिखवाई थी 1 अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, 1 अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, 1 अपॉन a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस c। अगर ये वाली वैरायटी हो तो साइन और कॉस को हाफ एंगल ऑफ tan में तोड़ना है। ठीक है। ठीक है, यस। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, Thank इससे you, sir. ज्यादा से ज्यादा। एनसीईआरटी की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.9 और 7.10 मंडे तक करनी है। ठीक है सर। हाँ, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, वही जैसे हमने आज क्वेश्चन करे, इंडेफिनिट निकालना है, उठा के लिमिट डालनी है। ठीक है, ये दोनों करनी है। दिस विल बी योर एंटायर प्रैक्टिस फॉर इंडेफिनिट एज वेल। पक्का सर। ठीक है, ये करनी है। और जैसे कल एक सरप्राइज टेस्ट आपके पास आया था, इट मे कम ऑन संडे और सैटरडे ऑल्सो। ऑल्सो की और कल ही सैटरडे और संडे एज वेल, एक दिन आ सकता है। तो अपने हिंदी indefinite वाला को- नहीं, इंग्लिश वाला, और है ना? हाँ, ठीक तो है। चलिए हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, सो स्टार्ट विद प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 सेज कि इंटीग्रेशन a to b fx dx is integration a to b ft dt। क्या इसमें कोई पंगा है? हाँ जी, सर हेलो। थोड़ा कुछ एक्सप्लेन तो करो, मेरे को तो समझ भी नहीं आया क्या हो गया। यार a से b में मैं एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करूं, चाहे a से b में टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करूं, बात तो एक ही है ना। हाँ जी सर। तो इसमें जो वेरिएबल है आप जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो उससे तो कोई खास फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी मतलब सर। अगर मैं a to b एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेट करता हूं, isn't it equal to a to b t स्क्वायर dt? यस सर। तो fx को इंटीग्रेट करो विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम a to b, चाहे ft को इंटीग्रेट करो विद रेस्पेक्ट टू t फ्रॉम a to b, एक ही बात है। ठीक है ना? नाउ जी सर। प्रॉपर्टी 2, इंटीग्रेशन a to b fx dx is integration b to a fx dx with a negative sign। ठीक है सर। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी। यस सर। प्रॉपर्टी 3, इन दोनों में तो कोई एक्सप्लेनेशन की लोड नहीं, फर्स्ट और सेकंड में। मतलब जैसे सपोज करो कि स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है, मतलब मैं ये मानूं
कि स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है, तो पहले वाली लेफ्ट साइड में आंसर क्या आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए। राइट साइड में क्या आएगा, माइनस ऑफ एफ ए माइनस एफ बी। सो दैट्स वन इन द सेम थिंग। ठीक है। नाउ प्रॉपर्टी 3, इंटीग्रेशन a to b fx dx is equal to integration a to c fx dx plus c to d fx dx plus d to e fx dx plus e to b fx dx। ठीक है कि a से लेके b में आप अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो तो उस इंटीग्रेशन को आप चाहो तो 4 पॉइंट पे तोड़ दो, चाहे 5 पे तोड़ दो। मतलब जो मोटे मोटे तौर पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं वो ये बोलते हैं कि a to b fx dx is equal to integration a to c fx dx plus c to b fx dx। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी, यस सर। अब इसमें क्या होता है, सपोज करो कोई फंक्शन ना पीस वाइज है, पीस वाइज समझ रहे हो कि उसकी अलग अलग ब्रांचेस दे रखी है, वहां पे तो हमें तोड़ना ही तोड़ना है उसको। अगर कोई पीस वाइज नहीं है तो हमारी मन है वहां पे आप चाहे इसको तोड़ लो चाहे ना तोड़ लो। ये जो सी है ये ए से लेके बी के बीच में लाई भी कर सकता है, उसके बाहर भी लाई कर सकता है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर आप बोल रहे जैसे बी से ए के बीच में लिमिट है तो फिर जो सी पॉइंट है वो ए और बी के बाहर भी लाया कर सकता है। एग्जैक्टली। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, सपोज करूं मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन 2 to 5 x square dx क्या आएगा, दैट वुड बी x cube by 3, लिमिट कर दी 2 to 5, 5 करूंगा तो इट इज 125 by 3 माइनस 8 by 3, आंसर आया 117/3। क्लियर है मेरी बात? मैं इसको ये भी कर सकता हूं कि 2 to 5 x square dx, ठीक है, 2 to 5 जो x square dx है इसको आप चाहो तो 2 to 3 x, सॉरी 3 मत करो, मैं 6 कर देता हूं, इसको मैं 2 to 6 x square dx कर लूं और उसके बाद 6 to 5 x square dx कर लूं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Have I made my point clear? इससे आंसर क्या बनेगा, 6 cube by 3 माइनस 8 by 3 प्लस इससे आंसर क्या बनेगा, 5 cube by 3 माइनस 6 cube by 3। ये दोनों कट गए, आंसर वही आ गया जो आना था। हाँ जी, लेकिन एरिया के हिसाब से समझा दो थोड़ा। क्या एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दो थोड़ा। 2 to 6 और फिर 6 to 5 एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझने की भी जरूरत नहीं है, नो नो नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। अभी रहने दो। सर मतलब वो पीछे को एरिया लिया तो वो नेगेटिव। हाँ तो वो एंटी क्लॉकवाइज एरिया हो जाएगा ना, जो पहले क्लॉकवाइज था वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का भी चक्कर होता है। तभी तो एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर क्लॉकवाइज अबव द प्लेन है तो एंटी क्लॉकवाइज डाउन द प्लेन नहीं होगा। सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज अबव द प्लेन है तो क्लॉकवाइज डाउन द प्लेन होता है ना। अच्छा एक तो ये हो गया। हाँ जनरली क्या होता है, इस तरह का ब्रेक तो हम नहीं करते, ऑब्वियस सी बात है, एक्स स्क्वायर को क्यों ब्रेक करना। लेकिन अगर फंक्शन में किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है तो वहां पे ब्रेक जरूर करते हैं, ठीक है ना। इफ ए फंक्शन इज हैविंग any discontinuity or change of definition then we need to break it, break the integration, then we need to break the integration। जैसे कि सपोज करो मैं आपको बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx,
अब मुझे ये पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो 2 to 5 में उसकी डेफिनेशन चेंज होती है, तो हम इसको क्या करेंगे 2 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx प्लस 3 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx प्लस 4 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। हाँ कि नहीं? हाँ जी, यस। अब ये किसकी लिमिट है? ये जो 2 to 3 है ये किसकी लिमिट है? x की लिमिट है। तो अगर अपने पास जो x है वो 2 to 3 होगा तो उसका जिंट कितना होगा? 2dx। जब x 3 to 4 है तो जिंट कितना होगा? 3dx। जब x 4 to 5 है तो जिंट कितना होगा? 4dx। होगा कि नहीं होगा? इसको करूंगा 2x लिमिट 2 to 3, इसको करूंगा 3x लिमिट 3 to 4, इसको करूंगा 4x लिमिट 4 to 5, तो इट विल बी 2 प्लस ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, 4 3 7 and 2 9 आंसर आ गया। क्या मेरी ये बात समझ में आई? सर एक बार फिर से समझा दो। बस 2 to 5 जिंट ऑफ x 5 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, दिस इज GIF फंक्शन। तो चूंकि मुझे पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की हर इंटीजर पे डेफिनेशन चेंज होती है, पता है हमें ये बात तो? यस सर। तो बस मैंने इसको 2 to 3 में अलग कर दिया, 3 to 4 में अलग कर दिया, 4 to 5 में अलग कर दिया। ठीक है सर। ये नहीं मेरी बात? और देखो अगर मैं ये बोलूं कि इंटीग्रेशन -2 to 2 mod x dx, क्या mod x की डेफिनेशन चेंज होती है -2 to 2 में? बोलो। यस सर। होती है। कहां पे होगी डेफिनेशन चेंज? 0 तक। 0 पे। तो मैं इसको -2 to 0 mod x dx अलग बोलूंगा, 0 से 2 mod x dx अलग बोलूंगा, तो -2 से 0। अब जब mod x अगर x निगेटिव है तो हम mod x को क्या लिखेंगे? -x dx। 0 से 2 mod x है तो 0 से 2 x dx। इसका माइनस निकाल लिया बाहर, x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2, लिमिट हो गई -2 से 0। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया x²/2, लिमिट हो गई 0 से 2, माइनस अपर लिमिट डालूंगा 0, माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो 4/2, प्लस अपर लिमिट डालूंगा 4/2, लोअर लिमिट डालूंगा 0, तो आंसर आ गया 2 and 2 4। आई मेरी बात समझ में? एक बार सर दोबारा बता दो। चूंकि मुझे ये पता है कि mod x की डेफिनेशन -2 से 2 में चेंज होती है 0 पे, ठीक है ना? जब x निगेटिव है तो mod x को -x लिखते हैं, जब x पॉजिटिव है तो mod x को +x लिखते हैं, आंट वी? यस। तो मैंने -2 से 0 में अलग डेफिनेशन लिखी और mod x को -x खोला, 0 से 2 में अलग डेफिनेशन लिखी और mod x को मैंने +x लिखा। बात समझ में आ गई एकदम? और सर पिछले वाला एग्जांपल भी बता दो। वो क्या? ये तो उससे पहले वाला जो एग्जांपल किया है वो भी तो बता दो। वो मैंने 2 बार बताया, तू कहाँ चला गया था? नहीं सर, फिर भी पता नहीं मॉड वगैरह में ना कंफ्यूजन हो जा रही है कि आपने इसमें तो मॉड है ही नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसमें तो। और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर में मतलब कंफ्यूजन हो रही है कि जैसे कैसे आपने यहाँ पे 2dx किया 3dx जब किया, x 2 से 3 में होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? अच्छा 2 होगा तो वो 2 लिख दिया। जब x 3 to 4 में होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 3 लिख दिया। जब x 4 to 5 में होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? बोल। 4। तो उसको 4 लिख दिया, बाकी आगे इंटीग्रेट कर दिया। अच्छा ठीक है, चलो जी क्वेश्चन शुरू करो। तो इस तरह से हमने इसके तोड़ने को ध्यान रखना है कि हमें कहां कहां पे उसकी लोड है। जैसे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन 0 से पाई √1 + cos 2x by 2 dx। सेकेंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से 3 mod of
5x minus 9 dx. Third, integration minus 1 से 3 greatest integer of x plus 1 by 2 dx. Fourth, integration of 1 से 4 ln of greatest integer of x dx. ठीक है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. 5, इंटीग्रेशन माइनस 1 से 1 मॉड x प्लस 1 dx. 6, इसको -3 से कर लो, -1 से 1 तो देने का कोई मतलब ही नहीं है. 6, इंटीग्रेशन 0 से पाई मॉड ऑफ cos x माइनस sin x dx. 7th, इंटीग्रेशन 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर dx. ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ठीक है. 8, इंटीग्रेशन 1/2 to 2 ln ऑफ x का मॉड dx. करो जी ट्राई फटाफट से. पहले वाले ठीक है ना, ध्यान दो. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या करूं बोलो, फटाफट से बोलना शुरू करो. मॉड cos x 2 है, ये 0 से पाई है. अंडर रूट के अंदर जो 1 प्लस cos 2x है उसको मैं लिखूंगा 2 cos स्क्वायर x और नीचे 2 है. ठीक है ना, इस 2 से ये 2 गया. अब ये जो cos स्क्वायर x है जब अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो इसको भी मॉड लगाएंगे. तो 0 से पाई ये बन गया 1 प्लस cos x dx. 0 से 2 π/2 और π/2 से. अब मुझे ये पता है जो cos x है वो 0 से पाई में 0 से π/2 में पॉजिटिव होगा, π/2 से पाई में निगेटिव होगा. ठीक है. अच्छा, इसका ग्राफ इस तरह का होता है. मॉड cos x का इस तरह का ग्राफ है. तो 0 से लेके पाई तक ये जाता है. जितना एरिया ये उतना एरिया ये. तो आप चाहो तो थोड़ा बहुत अपनी समझदारी लगा के 0 से π/2 के एरिया को डबल भी कर सकते हो. गेटिंग माय पॉइंट? जो बिल्कुल बेसिक वो चीज है वो ये है कि 0 से π/2 में हम इसको cos x dx लिखेंगे और π/2 से पाई में इसको माइनस ऑफ cos x dx लिखेंगे. ठीक है. अल्टीमेटली इसका आंसर 2 आ जाएगा. कर लोगे? सेकंड है 0 से लेके 3 मॉड ऑफ 5x माइनस 9 dx. इस मॉड की इसका 0 क्या है? x इक्वल्स टू 9/5. यस सर. अगर x की वैल्यू 9/5 से कम होगी तो इसके अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव होगी और एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लग के खुलेगी. एग्रीड और नॉट? तो इसका मतलब 0 से 9/5 इट वुड बी minus of 5x minus 9 dx and 9/5 से 3 it would be 5x minus 9 dx. हाँ कि नहीं? हाँ जी सर. इसका आंसर कितना आया? बोलो सर 117 सर 117/10. 117/10. इसका आंसर आएगा 15/2. 15/2. वो आप टैली कर लेना, मैं ये नहीं करने वाला एटलीस्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इंटीग्रेशन इसका 4 है. माइनस, हाँ इसका 4 है. -1 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ dx. ठीक है. -1 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ dx. देखो, जो सबसे सेफ साइड होती है वो ये होती है कि मैं x प्लस 1/2 को t डाल दूं तो dx की वैल्यू dt आ जाएगी. हाँ कि नहीं? अपने पास क्वेश्चन बन जाएगा t dt और लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी -1/2 से लेके 3 + 1/2 मतलब 7/2 तक.
तो सर बोलो जी। हाँ जी बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने कैलकुलेटर में चेक करा, उसका 117/10 ही आ रहा है। आदित्य तू गलती भी कर सकता है, खुदा नहीं है, बट आंसर इसका कैलकुलेटर में 15/2 है एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। कैलकुलेटर से निकाला। किससे निकाला? सर कैलकुलेटर। तू कैसे भी निकाल ले, आंसर सर यही मेरा भी है। सर यही आ रहा है सर 117/10। 0 से 9/5 और 9/5 से 3 में। हाँ जी सर। यस सर। अब यार मेजोरिटी ऑफ वोट जाने लगे, फिर करना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 9x - 5x²/2 लिमिट 0 से 9/5 एंड 5x²/2 से 9x लिमिट 9/5 से 3। ठीक है जी। इसमें अपर लिमिट डालूंगा तो 81/5 माइनस 81/10, एक तो ये आ जाएगा। ठीक है मेरी बात? हाँ जी सर। प्लस अपर लिमिट डालूंगा तो 45/2 माइनस 27 माइनस 9/5 डालूंगा तो ये हो जाएगा 81/10 माइनस 81/5। हाँ सर 117 ही आएगा। ठीक है जी। नाउ 81/5 माइनस 81/10 ये बन जाएगा 81/10। हाँ जी सर। ठीक है, ये भी 81/10 तो माइनस के साथ। 81/5 तो ये आ गया। हाँ जी उसके अलावा प्लस नहीं माइनस 54 तो 45 माइनस 54 माइनस 9/2 ये आ जाएगा। एलसीएम आ गया 10। 81 का डबल 162 माइनस 9/5 जा 45। सर 117 आ गया। क्या आ गया? 117/10। 117/10। यही आंसर है फिर जो भी है। हाँ जी सर यही है। ठीक है आदित्य, ठीक था तू यार। चलिए इस वाले में मैंने सब्स्टिट्यूशन लगाया तो लिमिट में -1/2 से 7/2 आ गई। नाउ अब इसको अच्छा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है। -1/2 से 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी? -1 dx। 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 dx। 1 से 2 1 dx। 2 से 3 2 dx and 3 से 7/2 3 dx, isn't it? ये वाला आंसर कितना आएगा? -x लिमिट -1/2 से 0। ये 0 ये 1 ये 2 और ये आ जाएगा 3 टाइम्स 7/2 - 3 मतलब हाफ। ये माइनस कॉमन तो ये 0 माइनस तो ये माइनस हाफ तो ये आ गया +1 +2 +3/2 तो 4 आंसर आ गया। ठीक है मेरी बात? हाँ जी सर। नाउ थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन है ln ऑफ जिंट ऑफ x। इंटीग्रेशन 1 से 4 ln ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। सही है। नाउ इट वुड बी, ध्यान दो, 1 से 2 ln 1 dx। ln 6 आ रहा है। 2 से 3 हाँ जी सर। ln 2 dx एंड 3 से 4 ln 3 dx। ठीक है ना? ये तो ln 1 तो 0 ही हो गया। ये हो जाएगा ln 2 के साथ 3 - 2। ये हो जाएगा ln 3 के साथ 4 - 3। सो दैट इज ln 2 प्लस ln 3, दैट वुड बी ln 6। क्लियर है मेरी बात? आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन -3 से 1 मॉड ऑफ x + 1 dx। इसका मॉड का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है? -1। तो इसको हम ऐसे ही तोड़ेंगे, -3 से -1 तो ये मॉड माइनस साइन से खुलेगा।
एंड -1 से 1 ये प्लस साइन से खुलेगा, ठीक है ना। तो माइनस ऑफ, इंटीग्रेट कर लो, x²/2 प्लस x, लिमिट -3 से -1, एंड दिस इज x²/2 प्लस x, लिमिट -1 से 1। कर लोगे इसको सॉल्व? हाँ जी सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। सर ये हम अपने कुछ दिमाग में सोच सकते हैं कि x+1 का क्रिटिकल पॉइंट -1 है। हाँ वो दिख रहा है ना कि इसकी डेफिनेशन डेफिनेशन x=-1 पे चेंज होगी। हाँ जी, तो जितना डिस्टेंस -1 से -3 का उतना -1 से 1 का है, तो जितना हाँ तो उसका डबल कर ले एरिया का। हाँ जी सर। तो ये ऐसे तूने पेपर में लिख तूने सकते क्या हैं किया, तूने इसकी ये वाली, जबकि मैं बताऊं मैंने एक तरह से थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर दिया। ना करें ऐसे इंटीग्रेशन, इससे लिमिट रखने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा। इसको डायरेक्टली कर लो, माइनस बाहर x+1 का इंटीग्रेशन हो गया x+1 का स्क्वायर अपॉन 2, हाँ जी सर। लिमिट -3 से 1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो गया x+1 का स्क्वायर/2, लिमिट -1 से 1। अब देखो अगर मैं ये वाली लिमिट निकालूंगा, ये वाली लिमिट क्या आ जाएगी 1 पे, 2 -1 पे 0, ये वाली -1 पे 0, और -3 पे क्या आ जाएगी, ये सर 2 ही आएगा इसका। ये भी 2 आ गया, तो ये 2 + 2 4 आ गया। नहीं सर मैं बोल रहा हूँ ऐसे पेपर में खुल के लिख सकते हैं -1 तक जितना, अवॉइड कर ले तो बेटर है। पर ऐसे मतलब कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए ठीक है ना। चलिए 6th क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन 0 से पाई cos x माइनस sin x का मॉड dx। बोलो क्या करूं? 0 से π/4 के अंदर तोड़ लो बस। ना π/4 के बाद 3π/4 पे भी खुलेगा। हाँ जी शुरुआत π/4 में करो। देखो ये जो ग्राफ मैंने बनाया ये sin x का ग्राफ है, ठीक है। ये जो ग्राफ बनाया ये cos x का ग्राफ है। तो हो क्या रहा है कि ये पॉइंट π/4 है और ये वाला जो पॉइंट है ये 3π/4 है। देखो 0 से π/4 में कौन बड़ा है? साइन। π/4 से 3π/4 में कौन बड़ा है? cos। और 3π/4 से 2π में कौन बड़ा है? साइन। है कि नहीं ऐसा ही कुछ? है ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि इंटीग्रेशन 0 से π/4 में cos बड़ा है तो प्लस साइन से खोलेंगे, cos x माइनस sin x dx। फिर उसके बाद π/4 से 3π/4 में कौन बड़ा है? साइन बड़ा है, तो इसको लिखेंगे sin x माइनस cos x dx। और फिर 3π/4 से लेके पाई में वापस से cos बड़ा है, तो इसको हम फिर से लिखेंगे cos x माइनस sin x dx। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? हाँ जी नहीं सर। बोलो। सर मॉड नहीं है सर वो। तो मॉड हटाया ना तभी तो ब्रांचेस तोड़ी हैं। सर लास्ट वाली में तो नेगेटिव आ जाएगा ना। क्यों? 3π/4 से पाई में देख कौन बड़ा है? साइन बड़ा नहीं है। तो सर साइन माइनस के साथ बोलेगा। एक मिनट मैंने साइन माइनस साइन एक्स का बनेगा ना। 0 से π/4 में कौन बड़ा है? cos बड़ा है। हाँ जी सर। तो ठीक तो है। 3π/4 के बाद वापस से साइन बड़ा। तो लास्ट वाली ब्रैकेट तो माइनस आ जाएगी ना। क्यों आएगा माइनस? सर cos नेगेटिव, साइन पॉजिटिव। cos नेगेटिव, उनका डिफरेंस, उनका जो डिफरेंस है सर उनका डिफरेंस भी नेगेटिव ही आएगा। कैसे? सर cos नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है। कहाँ पे? सर 3π/4 से पाई पे। अरे यार मैंने गलती कर दी, मैंने ग्राफ ही 0 से 2π में कर दिया इसको। हाँ जी 0 से पाई तक देखना है मुझे। 0 से पाई तक देख रहा है। हाँ पाई तो यहाँ पे खत्म हो गया, तो बस हो गया। फिर तो इस ये वाली ब्रांच तो आएगी नहीं इसमें। तो 0 से π/4 और π/4 से पाई तक पहुंच गया, बस 3π/4 तक जाना ही है। वो तो 5π/4 पे होगा दोबारा से। हाँ जी सर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो ये dx कर लोगे इसको आगे। हाँ जी सर। चलो इसका आंसर आ जाएगा अपना 2√। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7,
7th है अपने पास 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, 0 से 2 ग्रेटर x स्क्वायर dx, यही क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ तो माइक बंद कर ले अपना। x स्क्वायर को t मान लिया तो 2x dx की वैल्यू हो गई dt, कोई पंगा नहीं इसमें। हाँ जी, तो dx हो गया dt अपॉन 2x, दैट इज dt अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ t। क्लियर है मेरी बात? तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, जब लोअर लिमिट 0 तो t 0, लोअर लिमिट 2 तो t 4, x स्क्वायर को रखा t और dx को रख दिया dt अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ t। तो हाफ आ गया बाहर, अच्छा ये जेंट ऑफ t है, ये बन गया 0 से 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t अपॉन रूट t dt। बोलो जी क्या ये बात समझ में आई? नाउ इसको तोड़ना शुरू करो। हाफ 0 से 1 में तो 0 आ जाएगा क्योंकि जेंट 0 आ जाएगा। हाँ जी सर। 1 से 2 में 1 अपॉन रूट टी डी टी, 2 से 3 में 1 अपॉन रूट टी डी टी, सॉरी 2 अपॉन रूट टी डी टी, एंड 3 to 4 में 3 अपॉन अंडर रूट टी डी टी। ठीक है जी, हाफ ऑफ, ये तो हो गया 0। अच्छा, अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन होगा टी की पावर माइनस हाफ का टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2, दैट इज 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ टी, लिमिट 1 से 2 प्लस इधर 2/2 अंडर रूट टी, लिमिट 2 से 3, इधर 3/2 अंडर रूट ऑफ टी, लिमिट 3 से 4। ठीक है मेरी बात? हाफ बाहर, पहले वाले ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी रूट 2 माइनस 1/2, अगले ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी रूट 3 माइनस रूट 2, प्लस उससे अगले ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी रूट 4 माइनस रूट 3 का 3/2 टाइम्स। क्लियर है बात मेरी? बोलो सर रूट टी की, सर 1/√t की इंटीग्रेशन 2√t नहीं होती? टी की पावर हाफ अपॉन में हाफ आएगा। अच्छा वो ट्वाइस होता है, मैंने गलती कर दी, कोई नहीं, नीचे से 2 उठा के ऊपर रख देते हैं, हमारा क्या जाना है। तो ये हो गया 2 टाइम्स, ये 4 टाइम्स और ये 6 टाइम्स। ठीक है ना, तो ये भी नीचे वाला 2 हट गया, ये हट गया, तो इट वुड बी 2 टाइम्स, इट वुड बी 4 टाइम्स, इट वुड बी 6 टाइम्स। ठीक है ना। अच्छा देखो, अगर ना जैसे मैं कई बार इस तरह की छोटी छोटी चीजों में ना डायरेक्टली भी सोच लेता हूँ, ये तो आगे आंसर इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे आप। जैसे मेरे को ना इंटीग्रेशन 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर dx देखना है, हम कैसे देखेंगे? अगर x की वैल्यू 0 से 2 में है, x स्क्वायर की वैल्यू 0 से 4 में होगी, तो x स्क्वायर की वैल्यूज इंटीजर कब कब होंगी? 0 से लेके 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर dx, उसके बाद 1 से अंडर रूट 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर dx, उसके बाद अंडर रूट 2 से अंडर रूट 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर dx, और उसके बाद अंडर रूट 3 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर dx। देखो जरा ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। जब x की वैल्यू, एक चीज सोचो, जब x की वैल्यू अंडर रूट 2 से अंडर रूट 3 होगी, मैं इस वाली ब्रांच की बात कर रही हूं, अगर x की वैल्यू अंडर रूट 2 से अंडर रूट 3 होगी तो x स्क्वायर की वैल्यू 2 से 3 होगी, तो उस टाइम में उसकी जिंट को डायरेक्टली 2 कर पाऊंगा। ठीक है ना। तो नाउ पहले वाले ब्रैकेट की वैल्यू 0, दूसरे में जिंट आ जाएगा 1 और अंदर बचेगा रूट 2 माइनस 1, तीसरे में जिंट आ जाएगा 2, अंदर बचेगा रूट 3 माइनस रूट 2, और लास्ट वाले में जिंट आ जाएगा 3,
अंदर बचेगा 2 माइनस रूट 3, ऊपर वाले के बराबर यह आंसर। बोलो ठीक है। हेलो ठीक है। हाँ जी सर। चलिए एक 6th क्वेश्चन है आपके पास, 8th। इंटीग्रेशन 1/2 से 2 इंटीग्रेशन 1/2 से 2 ln x का मॉड dx। बोलिए क्या करूं? सर 1/2 से 1 1/2 के से 1 और 1 से 2 क्या करूं? 1/2 1 पे तोड़ लो। 1/2 to 1। 1 से जब x की वैल्यू 1 से कम होती है तो log नेगेटिव होता है, और 1 से ज्यादा तो log पॉजिटिव होता है। तो 1/2 to 1 माइनस ऑफ ln x dx, और फिर 1 से 2 ln x dx। हाँ कि नहीं? बोलिए। हाँ जी सर। माइनस ln x का इंटीग्रेशन हमें सबको याद है, दैट इज x ln x माइनस x लिमिट 1/2 to 1, और इसका भी वही x ln x माइनस x लिमिट 1 से 2। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? बोलिए। यस यस सर। ठीक है, यस। कर लोगे इसको आगे, मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं। हाँ जी। चलो जी, हेडिंग डालो प्रॉपर्टी 4। इस प्रॉपर्टी का नाम है किंग। वाई किंग? बिकॉज इट इज एक्चुअली द किंग ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज। मतलब अगर किसी भी पेपर में, जेई में बोलूं, मेंस में, एडवांस में, स्कूल में भी, इवन कहीं भी, अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से 10 सवाल आते हैं तो 10 में से 8 सवालों में इसने लगना ही लगना है। ठीक है, तो 10 में से 8 क्वेश्चंस में ये आता है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है किंग ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी क्या है? इंटीग्रेशन a से लेके b fx dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a to b f of a plus b minus x dx। ये किंग्स रूल ही है क्या? क्या किंग्स रूल जो होता है सर, ये वही है? नहीं, किंग्स रूल कोई नहीं होता, आई कॉल इट किंग। अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना? जो सर हमने जैसे वो सीरीज वगैरह में यूज करते थे। क्या करते थे? सीरीज वगैरह में नहीं यूज करते थे? हाँ, वो थोड़ा कभी कभी हम करते हैं, उसमें बाइनोमियल में किया है। हाँ जी सर, उसी में है ना। बट हाँ, ये कि इंटीग्रेशन में वो फेडरल कालगॉस रूल है, जो बाइनोमियल में किया ना, हमने सीरीज को उल्टा घुमा के लिख लिया। यस सर। कि एनसीआर इज एनसी एन माइनस आर। यहाँ पे वो कंटेक्स्ट नहीं है, बट हाँ ये है कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हमने इंडेफिनिट करी थी उसमें से भी होने। क्या कह रहे आदित्य? मैं कह रहा था जो अभी हमने इंडेफिनिट पीछे करी थी उसमें से भी कई क्वेश्चन इससे निकल जाने थे। नहीं, इंडेफिनिट तो लिमिट ही नहीं है, कहां से निकलेंगे? अच्छा, इसको कई बार ऐसे भी यूज करते हैं, मतलब ऐसे क्या है तो बड़ी सिली सी चीज है, बट बुक में अलग से दे रखा है इसलिए बता रहा हूँ। 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये अलग से क्यों दिया है पता नहीं। ठीक है, बस कुछ नहीं करा, वही लिमिट को a टू b की जगह 0 से a कर दिया। सर हाँ जी बोलो। सर मैंने बोला था कि कब लगानी है वो हमारे पे डिपेंड करता है या कुछ नहीं, वो तो हम प्रैक्टिस से सीखेंगे, वो हम प्रैक्टिस सीखेंगे, हमने उसको कब लगाना है, कैसे लगाना है। ठीक है,
अच्छा पहले इसका प्रूफ, ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स, एक ना सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं, एक्स को रखता हूं ए प्लस बी माइनस टी, तो डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस डी टी, इजंट इट? हाँ जी, अगर मैं x को रखता हूं a टू b एफ एक्स डी एक्स है, इसमें लिमिट लगाई, x को रखा a प्लस बी माइनस टी, तो dx आ गया माइनस डी टी। नाउ पहले तो रखो f ऑफ a प्लस बी माइनस टी, dx हो गया माइनस डी टी, ठीक है। अच्छा जब x की वैल्यू a रखोगे तो t कितना आएगा, b, जब x की वैल्यू b रखोगे तो t कितना आएगा, a। क्लियर है मेरी बात ये? तो ये बन गया। अब देखो प्रॉपर्टी 2 लगा के, एक तो मैं पहले माइनस को एडजस्ट करूंगा, ये बेसिकली ये आ गया, इट इज बी टू ए एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी। सॉरी हाँ, एक तो माइनस साइन से लिमिट सीधी करो, तो ये हो गया ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी, प्रॉपर्टी 2 लगाई। उसके बाद इस t को x रख दो, तो a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, हेलो, यस सर। बात समझ में आ गई? यस सर। नाउ जैसे ना आपको दिखाता हूं कि इससे चीजें कितनी आसान होती है। जैसे क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, मैं आपसे पूछूं साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर आप वैसे निकालने बैठो तो पहले साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिखोगे, फिर उसको इंटीग्रेट करोगे, फिर लिमिट प्लेस करोगे, इजंट इट? अच्छा अगर मैं लगाऊं प्रॉपर्टी, तो यूजिंग किंग हम इसको लिख पाएंगे 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, हाँ कि नहीं? तो ये आ गया 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इक्वेशन 2 और जो गिवन 1 है इनको ऐड कर दो, 1 प्लस 2, तो 2i कितना आ गया कि 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, आया कि नहीं? हाँ जी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 डी एक्स। इसका आंसर आएगा पाई बाई 2, ये 2i है, तो i कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। हाँ जी बोलो। सर नोट डाउन करने दो। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? यस यस सर। माधव आगे क्वेश्चन। आ गई समझ में? यस सर। अतुल देख हुंडी आया तेरा वीर। हाँ जी सर। मैं कहा अब नहीं आ रहा तेरा भाई, मैंने जुगाड़ ऐसा कर दिया। कौन है? अच्छा वो क्या किया? ये नहीं बताऊंगा, फिर तो आ जाएगा वापस से। हाँ ठीक है सर, बढ़िया। मतलब वो आ जाएगा, वो भी सुन ही रहा होगा। हमने हाँ जी, कुछ हो रहा है। हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन लिखो जी। अच्छा एक चीज सुनो, आज आया था इससे पहले वैसे? हाँ अच्छा
इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। बोलो जी आंसर। सबसे पहले क्या करोगे, किंग लगाओगे। सर पाई बाई 2 पाई बाई 4 आ रहा है, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। सर पाई बाई 4 है आंसर। हाँ जी, अंडर रूट में साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये भी अंडर रूट में कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये तो हमने किंग लगा दिया, ठीक है मेरी बात। तो ये बन गया 0 से पाई बाई 2 रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? अब ये भी आई है, इस 1 को और इस 2 को ऐड कर दो। तो जैसे ही आप 1 + 2 करोगे तो 2i आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। न्यूमरेटर बनेगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर भी आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। दैट इज 0 से पाई बाई 2 1 dx, जो आता है पाई बाई 2। तो i आ जाएगा पाई बाई 4। बोलो जी, क्या ये बात समझ में आई? बोलो। हेलो। हाँ जी सर। अच्छा, इसमें एक चीज है, एक ऐसी गलती है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है वो क्या होगी? 2-3 क्वेश्चन दो सर, हम भी कर देंगे। 0 से पाई में होती है लिमिट ना, वो सब ठीक है। एक सर, ऐसी 2 एरर है जो सीधा आंसर स्पेशली पाई बाई 2 ऑब्जेक्टिव में बच्चे कर देते हैं। सर 2i की वैल्यू मार्क करा है, 2 से क्या डिवाइड कह रहा है? 2 से डिवाइड नहीं करें। 2 से डिवाइड करना। आंसर निकाल दिया, पाई बाई 2 आ गया। अब क्या होगा कि जी इसमें पाई बाई 2 है। ये तो पढ़े लिखे गधे हुए हैं। यू में से सो कि पाई बाई 2 निकाल दिया और फिर ऑप्शंस में भी है, फिर यही होगा पक्का। टू से डिवाइड और वो करना ऑप्शन में भी होगा, वो ऑप्शन में भी होगा। डिवाइड तो करना वो कर दिया, खत्म, बात काम खत्म, गए -1। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर 3। इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पाई बाई 4, ऐसे करते हैं, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 रूट 10x अपॉन रूट 10x, अरे चुपचाप बिल्कुल, रूट cot x dx। बोलो जी, पेन नहीं चलाना, आंसर बोलो। बोलो। पाई बाई 12 पाई बाई 12 खत्म बात। हाँ जी सर। देखो, दोनों लिमिट का जो सम है a प्लस b वो पाई बाई 2 आ रहा है। जैसे ही आप इसमें किंग रूल लगाओगे तो i आ जाएगा इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3। यहाँ पे अंडर रूट में आएगा 10 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस x। यही था कि अगर ये पूरा का पूरा fx है तो इसको सब्स्टिट्यूट करना है f ऑफ पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस x। यही कहता है किंग रूल। यस सर। यही काम नीचे, रूट ऑफ 10 पाई बाई 2 माइनस x रूट ऑफ कॉट पाई बाई 2 माइनस x dx। तो ये बन गया पाई बाई 6 से पाई बाई 3, ऊपर बन गया रूट कॉट x, नीचे आ गया रूट 10x प्लस रूट कॉट x dx। ये भी आई है, ठीक है ना। अगेन इफ इट इज इक्वेशन 1 इट इज 2, तो 1 + 2 कर दो। तो लेफ्ट साइड आ गया 2i
राइट साइड आ गया π/6 से π/3 1 dx, दैट इज π/3 माइनस π/6 जो कि आ गया π/6, तो i कितना आ गया π/12। बोलो जी। हाँ सर जी, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि इंटर कन्वर्टेबल नहीं, अगला सवाल बिना ट्रिग्नो के है। ठीक है। चलिए अगले जो भी क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, कोशिश करना कि आप बिना पेन चलाए सॉल्व करो जितने हो सके। पेन चलाना पड़ेगा तो कोई बात है ही नहीं, बट एज मच एज पॉसिबल ट्राई टू डू विदाउट यूजिंग पेन। और बता ही दियो कि इसमें पेन यूज होएगा, बाकी वो ऐसे करो यार मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि दिमाग चले, ठीक है। फोर्थ, इंटीग्रेशन 50 से 100 ln x अपॉन ln x प्लस ln of 150 माइनस x dx। फिफ्थ, इंटीग्रेशन 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस 2 raised to the power 10x। सिक्स्थ, इंटीग्रेशन -π/4 से लेके π/4 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू द पावर x dx। सेवेंथ, इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x। एट, इंटीग्रेशन 2 to 3 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस x डिवाइडेड बाई रूट x प्लस रूट 5 माइनस x dx। नाइन्थ, इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस साइन x। टेंथ, इंटीग्रेशन 0 से पाई माइनस x dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ठीक है जी, करो। हमें पता लग गए फर्स्ट का फोर्थ का आंसर क्या है? 25 हाँ जी 25। फोर्थ का आंसर आ गया 25। वेरी वेरी क्लियर और वेरी इजी। हाँ जी सर, अगले का π/2। एक मिनट, पेशेंस पेशेंस। हाँ जी सर। चलो जी, फोर्थ का आंसर आ गया 25। हाँ जी सर। फिफ्थ का आंसर π/2। बहुत बढ़िया। सिक्स्थ में चलो थोड़ा सा मान लेता हूँ, पेन चलाना पड़ेगा। माइनस π/4। सेवेंथ का माइनस आंसर π/4 किसका? तो सेवेंथ का π/4। π/4 इजी है, किंग लगाना एक बारी में। एट का आंसर 8 का 1/2। 1/2। अब 9 10 में भी हमें पेन चलाना पड़ेगा, उसकी बिना थोड़ी सी मुश्किल होगी। ठीक है, देखो जी, इनमें किसी ने कोई पूछना है तो मुझे बोले अभी। सर सिक्स्थ का आंसर -π/4 है क्या? आंसर मुझे ध्यान नहीं है, अभी निकालता हूँ। देख, ये सिक्स्थ क्वेश्चन है। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -π/4 से π/4 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx। सबसे पहले आपने किंग रूल लगाया, तो ये बन गया -π/4 से π/4। तो अब आप बेसिकली 10 स्क्वायर माइनस x अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस x, ये बन जाएगा। हाँ जी सर। जिसको मैं ये लिख सकता हूँ कि -π/4 से π/4। यहाँ पे अगर एलसीएम लोगे ना, इसको 1 अपॉन e की पावर x लिखोगे तो एलसीएम लेते आ जाएगा e की पावर x 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx। हाँ कि नहीं? हाँ जी सर।
अब ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, इनको ऐड कर दो 1 + 3 तो 2i आ जाएगा माइनस π/4 से π/4। एक तो है tan² x अपॉन 1 + e⁻x, एक है e⁻x tan² x अपॉन 1 + e⁻x dx, isn't it? हाँ जी सर। एलसीएम लूंगा तो tan² x अपॉन 1 + e⁻x आ गया कॉमन, बचा 1 + e⁻x dx और लिमिट आ गई माइनस π/4 से π/4। ये साफ। हाँ जी सर। तो ये बन गया इंटीग्रेशन माइनस π/4 से π/4 tan² x dx। इसको इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं? sec² x -1 इसको लिखेंगे sec² x -1 tan x माइनस sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x -1 का x और लिमिट हो गई माइनस π/4 से π/4। अपर लिमिट रखोगे तो 1 - π/4 माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो -1 + π/4 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 - π/2। बट ये क्या है? ये 2i की वैल्यू है। 2i की वैल्यू 1 - π। तो i कितना हो गया? 1 - π/2। क्या मेरी ये बात समझ में आई? यस सर। हाँ जी। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। i = इंटीग्रेशन 0 से π, आई है ना, 0 से π/2 1 + sin x dx। अच्छा, क्या 1 + sin x के लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है अपने पास? बोलो। cos x/2 - sin x। बस मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं इस 1 + sin x को sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और तो कुछ नहीं पता। हाँ जी सर। और उससे मेरा कोई पर्पस पूरा नहीं होने वाला, तो बेटर है कि पहले इसमें किंग लगा लो। तो ये 0 से π/2 dx अपॉन 1 + cos x बन जाएगा। हाँ जी सर। अब इसका तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सर। 1 + cos x is 2 cos² x/2 होता है। हाँ जी सर। तो 1/2 निकाल दिया बाहर, ये बचा 0 से π/2 sec² x/2 dx। हाफ बाहर, sec² x/2 का इंटीग्रेशन tan x/2 और नीचे एक 1/2 आएगा, लिमिट 0 से π/2। 1/2 से 1/2 गया, x को π/2 डालोगे tan π/4 बना। और इसमें डिवाइड भी नहीं करना क्योंकि हमने कहीं पे एडिशन ही नहीं करा। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। अब वो क्वेश्चन जो सच में कलेशी है, उसमें क्या कलेश होता है ये बताता हूं आपको। आपके पास फंक्शन है i = इंटीग्रेशन 0 से π, ऊपर रखा है π - x अपॉन a² cos² + b² sin², a² cos² x + b² sin² x dx। ठीक है मेरी बात? हाँ जी सर। किंग लगा दो जी सबसे पहले। सर किंग लगा के सर ऐड कर दो सर, ऊपर x खत्म हो जाएगा। ऊपर से x खत्म हो जाएगा सर, उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है पाई माइनस, हमने x को रखेंगे π - x अपॉन a² sin cos² ही रहेगा, क्योंकि अब x को π - x रख रहे हैं, प्लस b² sin² dx। तो ऊपर आ गया 0 से π x dx अपॉन a² cos² x प्लस b² sin²। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। ये 1, ये 2, फिर से 1 + 2 कर दो, तो लेफ्ट साइड आ गया 2i, राइट साइड में डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर बचेगा π dx अपॉन a² cos² x प्लस b² sin²। ठीक है इतनी बात? हाँ जी सर। इसके बाद मेथड है क्या एक्चुअली ये बताओ। तो sec² x से मल्टीप्लाई sec² x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है जी, चलो कर दिया। ये बन गया 0 से π को बाहर निकाल लेता हूं,
secant square x dx upon a square plus b square tan square x। अब क्या करूं आगे? तो टी मानो सर tan x को। अब आपने क्या किया, आपने tan x को t मान लिया। tan x को t मानते ही sec स्क्वायर x dx हो गया ऊपर dt। करना सर, 1 मिनट चलो ऊपर जी। करना सर। बोलो कोई लोचा है कहीं पे? नहीं नहीं ठीक है, मैं पाई बाय 2 सुन रहा तो ठीक है सर, 2i ठीक है। आ गया dt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर, लेकिन अब लिमिट इसकी 0 to 0 हो गई। हाँ जी सर। क्योंकि tan 0 भी 0 होता है और tan पाई भी 0 होता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि बीइंग एन ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, सब कुछ होल स्क्वायर में ऐड हो रहा है, हाँ जी इसका सर। एरिया 0 तो नहीं आ सकता। हाँ जी सर। तो लोचा कहां पे हो गया? कहीं तो गड़बड़ हुई है इस बीच में। अब जरा ध्यान दो, दिस वॉज द क्वेश्चन गिवन टू मी, कोई एरर नहीं। किंग रूल लगाया, कोई एरर नहीं। ये तो सिंप्लीफाइड है उसको। Secant square x से इक्वेशन 1 और 2 मल्टीप्लाई कर को दिया। 1 और 2 को ऐड कर दिया, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। यहां पे मैंने कुछ ऐसा हाँ जी किया सर। जो शायद नहीं करना चाहिए। secant square x मल्टीप्लाई। यहां पे गड़बड़ शुरू हो गई। अब वो गड़बड़ सीकेंट स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते? चलो इन केस कर भी दिया तो फिर ये गड़बड़ हो गई, ये नहीं कर सर क्योंकि उसके बीच में पाई बाय 2 आ रहा है, उस पे वो डिफाइंड नहीं है। हाँ जी सर। यस, उस पे वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो गड़बड़ ही यहां से शुरू हो गई कि ये चीज गलत है। अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हो वो फिर भी चलो आगे जाके मैनेज हो जाएगा। तो सर वैसे तो 0 ये और वाला पाई बाय 2 स्टेप पे भी तोड़ गलत है, देंगे। ठीक है ना। नेवर मल्टीप्लाई विद a discontinuity। अगर आपको ये काम करना है तो क्वेश्चन को आगे ऐसे शुरू करो कि 2i को लिखो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 पाई dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय 2 से पाई। पाई बाई 2 से पाई dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इतनी बात तो ठीक है। अब इन दोनों में ही एक साथ tan x को t मान लो, सॉरी sec स्क्वायर एक्स से पहले मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 0 से पाई बाई 2, पाई बाहर sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस इसका भी पाई बाहर, तो पाई बाई 2 से पाई sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। सही है मेरी बात? अब आपने उठा के tan x को मानना है t, तो sec स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा? dt पाई टाइम्स इंटीग्रेशन dt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर। अब एक चीज देखो, जब x 0 तो ये 0, जब x पाई बाई 2 के स्लाइटली लेसर होगा तो t कहां जाएगा? प्लस इंफिनिट को। पाई टाइम्स ये भी dt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर। अब भी जब x पाई बाई 2 के स्लाइटली ग्रेटर तो t क्या होगा? माइनस इंफिनिट, और ये बनेगा माइनस इंफिनिट से 0। बोलो क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। हाँ जी सर। क्लियर है? हेलो। हाँ जी सर। यस अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 upon a b tan inverse bt by a। tan इनवर्स ऑफ bt अपॉन a, और जिसको t माना उसके डेरिवेटिव से डिवाइड तो एक b भी आएगा। इसकी लिमिट 0 से इनफाइनाइट
प्लस पाई टाइम्स 1/ab tan इनवर्स ऑफ bt अपॉन a, इसकी लिमिट माइनस इंफिनिट से 0, तो पाई अपॉन ए बी तो कॉमन ही लेते हैं। अपर लिमिट रखूंगा tan इनवर्स इनफाइनाइट पाई बाई 2 माइनस 0 प्लस लोअर लिमिट रखूंगा तो 0 माइनस, अब देखो जैसे माइनस इनफाइनाइट रखोगे तो tan इनवर्स ऑफ माइनस इनफाइनाइट होता है माइनस पाई बाई 2, ठीक है ना। तो पाई अपॉन ए बी के साथ ये ऊपर पाई आ गया, पाई, तो इट इज पाई स्क्वायर अपॉन ए बी, ये 2i आया, हाँ तो जी i कितना होगा, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। सर हाँ जी बोलो। इसमें आपने जैसे बोला कि 0 से पाई के बीच में वो tan डिसकंटिन्यूअस है, इसीलिए वो होगा नहीं, मतलब Yes. इससे हम, लेकिन इंडेफिनाइट में भी तो हम 0 से इंफिनिटी लेते थे, तो 0 से इंफिनिटी के बीच में वो कभी तो डिसकंटिन्यूअस होगा ही। इनडेफिनिट में इतना नहीं सोचना, उसको भूल जा तू। हाँ। कौन सी बात कर रहा है तू? इंडेफिनिट में 0 से इंफिनिट कहाँ लेते हैं हम? कुछ लिमिट रखते हैं? तो इंडेफिनिट का मतलब वो नहीं होता 0 से इंफिनिटी? कुछ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, उसमें दिमाग लगाना ही नहीं हमने, ठीक है। बात समझ में आ गई? यस। हाँ जी सर।